शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे राष्ट्रपति चुनाव। देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक और जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच तकरार देखने को मिल रही है, और तो और ये भी देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने हैं, मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रही है कि क्या वाकई बहुत बड़ा आज जो नुकसान है वो नहीं उठाना पड़ रहा है विपक्ष को, क्योंकि सत्ता पक्ष ईडी या एनसीबी का डर दिखाकर चुनाव जीतने का काम कर रही है, चुनाव जीतने के लिए रणनीति बना रही है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें मौजूदा समय की, तो सीधे तौर पर ये जरूर देखा जा रहा है कि आज जो हालात बने, क्या ये नहीं बताता कि बहुत बड़े हद तक जो सत्ता पक्ष चुनाव जीतने का काम कर रहा है उसकी जो नीति की अगर हम बात करें वो बहुत अलग नीति हो रही है। इस बीच में द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू को किसी भी तरह चुनाव जितवाना चाहती है बीजेपी, लेकिन जनता द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं कर रही। इसलिए नहीं कर रही है या विपक्ष नहीं कर रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चाबी का गुड्डा बनाकर रखा, देश में इतने सारे हालात हुए, मुद्दे हुए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोई बयान नहीं दिया। बीजेपी चाहती है कि ऐसा ही द्रौपदी मुर्मू को भी बिठाया जाए, वो कोई सवाल जवाब ना करे। इन बीजेपी के अनुसार, सत्ता पक्ष के अनुसार वो काम करते हैं, लेकिन आखिरकार कब तक चाबी का गुड्डा इस तरह से बनाया जाएगा और कब विपक्ष को मौका दिया जाएगा। यशवंत सिन्हा ने खुद कहा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देश के मुद्दों पर बोलना तो चाहिए था, कई मुद्दों पर बात तो रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं बोली है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और आज द्रौपदी मुर्मू की निजी जिंदगी को लेकर बात करेंगे। जी हाँ, क्यों द्रौपदी मुर्मू को चयनित किया है बीजेपी ने और क्या है असली जिंदगी द्रौपदी मुर्मू की, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जनता का भी समर्थन मिल रहा है और विपक्ष का भी। इन सब के बीच बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू का जो सपना है आज वो सरकार पूरा करती नजर आ रही है। द्रौपदी मुर्मू ने कभी सोचा भी नहीं था कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए आगे लेकर आएगी और उन्हें इस पद पर बिठाएगी। द्रौपदी मुर्मू बहुत साधारण परिवार से हैं। बचपन से उन्होंने बहुत सारी परेशानियों को झेला, काफ़ी तकलीफ़ों को झेलने के बाद वो यहाँ तक पहुँची हैं। हालांकि उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो उनकी निजी ज़िंदगी में उस वक्त बहुत बड़ा तूफान आ गया था जब उन्होंने अपने बच्चे और अपने पति को खो दिया था। अपने बच्चे और पति को खोने के बाद ये द्रौपदी मुर्मू बहुत बुरी हद तक टूट गई थी। द्रौपदी मुर्मू ने कभी भी विपक्ष को लेकर कोई गलत बयानबाजी नहीं की। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज के लिए द्रौपदी मुर्मू खुद सबसे पहले आगे आकर खड़ी रही हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए जितना काम किया है, आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग द्रौपदी मुर्मू का बहुत सम्मान करते हैं। यही वजह है कि जेएमएम ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बात कही है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू चाहती हैं कि वो राष्ट्रपति पद पर बैठकर आदिवासी समाज के लोगों का कल्याण कर सके। आदिवासी समाज जो बहुत वर्षों से पिछड़ा हुआ है, उनके लिए कदम उठाया जा सके। द्रौपदी मुर्मू चाहती हैं कि देश के पिछड़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाकर उनकी उन्नति की जाए। हालांकि द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो जिस गांव में वो रहती थी वहां पर बिजली तक नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस बात की सूचना मिली थी उसके बाद उनके गाँव में बिजली पहुँचाई गई। बहुत गरीब परिवार से आती हैं द्रौपदी मुर्मू और इतनी संघर्ष और इतनी कठिनाइयाँ सहने के बाद भी यहाँ तक पहुँची हैं और ऐसे में वो जनता का और सरकार का धन्यवाद जताती हैं। देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट जिसमें हमने आपको विस्तार से बताया। दरअसल ये देखा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू इस वक्त हारी हुई है, चुनाव से पहले हार गई है, क्योंकि विपक्ष से लगातार वो समर्थन, कभी ममता बनर्जी से, कभी राजस्थान जाती हैं गहलोत से, तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें अभी बिहार का दौरा हुआ तो यहाँ झारखंड का, तो ये हम जरूर देख रहे हैं कि विपक्ष को लगातार तोड़ने का काम किया जा रहा है और द्रौपदी मुर्मू को ऐसे समर्थन नहीं मिल रहा तो उंगली टेढ़ी कर दी जा रही है, हाथ टेढ़ा कर दिया जा रहा है। तो क्या वाकई हाथ टेढ़ा करना ये बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है? हालांकि बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचा रहा है। तो रिपोर्ट की हमने बात की थी और सीधे तौर पर एक रिपोर्ट जो है हम आपको जरूर दिखाएंगे भी कि किस तरह से स्थिति जो है वो बनी हुई है द्रौपदी मुर्मू की, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक जो नुकसान है वो आज विपक्ष को उठाना पड़ रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और विस्तार से हमने चीजों को दिखाया भी। तो सीधे तौर पर अब देखना होगा कि क्या वाकई राष्ट्रपति चुनाव में सच्चाई की जीत होगी या फिर बीजेपी जाल जो बुन रही है उनकी जाल में विपक्ष फंस जाएगा और किसी तरह मुर्मू फंस। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।